प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे शक्तिशाली पावरफुल चीज़ है तो वो है समय। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगी साथी कुटुंब कबीला काम ना तेरे आएंगे, आके तुझे सगे संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। फिर क्या कहे, आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्ठी सूरत नहीं। कहे अवतार भक्त से मेरे मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। आओ संत महात्मा, अवतार वाणी में, पवित्र अवतार वाणी में सतगुरु सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने इतना बड़े कमिटमेंट, इतनी बड़ी गुरसिक की और सिक्योरिटी ले ली कि जाओ, धर्मराज की ताकत नहीं है जो मेरे भक्त से लेखा मांगे। तो आओ संत महात्माओं कि आखिर क्यों ले ली अपने गुरसिक की इतनी बड़ी, तो कुछ तो सत्य है संत महात्माओं। लेकिन इधर क्या करें, गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है? अरे मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है? कह रहे गफलत में सोने वाले, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। आओ संत महात्माओं, कवियों ने कोई कमी नहीं करी, दस सतगुरु ने प्रमाण ले लिया कि जो गुरसिक है। अब गुरसिक कौन है संत महात्माओं? जो गुरु के वचनों पर पूरी तरीके से डेडिकेशन है, अपने आप को समर्पण कर दिया। संत महात्माओं, जो सतगुरु के आदेश उपदेश पे चलता है, जो सतगुरु के हाँ में हाँ करता है, सतगुरु की ना में ना करता है, तो वो गुरसिक होता है। जो अपने सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में धारण कर लेता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। कह रहे आओ संत महात्माओं, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, लेकिन अगर चल गए तो चलने वालों को मंजिल मिल गई। क्योंकि जो पानी चलता रहता है, एक दिन वो दरियाओं से मिल जाता है। आओ संत महात्माओं, जो पानी किसी गड्ढे में भर जाता है वो बदबू बन जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हम सेवा सत्संग जीवन में लगातार करते रहेंगे, परमात्मा का ध्यान स्मरण, संतों की चरण धूली, आओ संत महात्माओं, यदि ये हमारा क्रियाकलाप बन गया तो वास्तव में हमारे जीवन का फिर कल्याण हो जाने वाला है। क्योंकि वो दिन आपके लिए शुभ हो जाएगा। सबसे बरकती वो दिन होगा जब आपके घर में कोई संत महात्मा दर्शन देते हैं। याद रखें, यदि विपत्ति आ रही है संत महात्माओं, तो घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज सदगुरु ने बड़ी कृपा की, घट की बात जानता है, ये बात तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। सतगुरु घटों की बातें जानता है। एक बार आप अरदास करके देखें, जब आप हार जाए ना, दुनिया से परेशान हो जाएं, थक जाएं, आओ संत महात्माओं, एक बार मेरे सच्चे सतगुरु के समक्ष आप समर्पण करके देखो। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, तू देर ना मेरे मन है, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो यहीं किनारे मिलेंगे यदि तू गुरु के सहारे चलेगा। तो देखेंगे क्या, आप जैसे अरदास करेंगे, एक दिन बाद या कुछ समय के बाद, एक आध हफ्ते में आपको संत महात्माओं के दर्शन होंगे। और जब संत महात्मा आ जाएं तो चाहे गिलास से पानी का ही गिलास पिलाएं, सेवा उनकी करें, उनसे विनती करें, सच्चे पातशाह ऐसे ऐसे, तो वो कुछ ना कुछ आपको मार्गदर्शन करेंगे। आओ संत महात्माओं, समझिए कि स्वयं सदगुरु आपके यहाँ चल करके आगे, अगर कोई संत आपके चल करके आ रहा, क्योंकि सदगुरु ने की कृपा से ही वो संत आता है। आप भाग्यहीन हैं यदि सत्संग में नहीं जा रहे हैं तो, क्योंकि सदगुरु की कृपा से आपको धन की प्राप्ति हुई, बिजनेस की प्राप्ति हुई, लेकिन सदगुरु ने कहा दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमोलक है इसे यूं ना गवा देना। ये दाताएं हैं, ये दातार ने दिए हैं, इन्हें में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है, इनका उपभोग करना है और सतगुरु के पद चिन्हों पे हमें चलना है। आओ संत महात्माओं, कि सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और यदि सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होए। संत महात्माओं, सतगुरु तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए, हमें भवसागर से पार करने के लिए आए।
हमें इस रमेती रमेती राम से मिलाने आए। और आज सतगुरु की असीम कृपा हुई, जो इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप निरंकार हमारे अंग संग दिखा दिया। ये सतगुरु की कृपा है। अगर सारे धरने कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, 7 समंदर की मसी करूं, तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। संत महात्माओं, क्या कोई शब्दों में सतगुरु की महिमा का वर्णन कर सकता? नहीं कर सकता। उधर कवि तो कह रहे सारी धरती का यदि कागज करूं, सारे वन को लेखनी बना लूं, 7 समंदर की स्याही बना लूं, तो वो कभी नहीं वर्णन कर सकते सतगुरु का। तो हमारी क्या औकात है, हम क्या वर्णन कर सकते हैं संतों। आओ संत महात्माओं कि बस इतनी अरदास कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। अरे खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली ये मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, सभी संत महात्माओं पे असीम कृपा कर और अपनी ऐसी मेहरबानी कर कि जो जो भी परेशानी है, तंगहाली है, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। आपकी असीम कृपा भर से सुख संपत्ति से उनके घर भर जाएं, बीमारियां उनकी दूर हो जाएं। आपकी कृपा हो, आपकी जय जयकार हो। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।